तेलंगाना में अमित शाह का वादा, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी की जीत पर मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, ये बड़ी बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे। तो यहां पर तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, जरा सुनिए। कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं। मोदी जी ने आरक्षण समाप्त नहीं किया, परंतु तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा सीट जिताइए। भोंगीर में हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे। रितु जी, आपने अमित शाह को सुना, बार बार मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप पर आरोप लगाया जा रहा है। आज खुलकर बताई दीजिए टेलीविजन पर कि आखिर क्या है आपका एजेंडा मुस्लिम आरक्षण पर। रितु जी सुन पा रही हैं आप? रितु जी आप सुन पा रही हैं? जी 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 मैं सुन पा रही हूं। मुस्लिम आरक्षण पर बार बार आप पर प्रहार किया जा रहा है और ये बार बार पूछा जा रहा है कि अगर आपकी सरकार बन गई तो आप मुस्लिम आरक्षण यानी धर्म के आधार पर आरक्षण लेकर आएंगे। आज बताई दीजिए खुलकर कि क्या प्लान चल रहा है। राहुल गांधी जब नौकरियों पर बात करते हैं तो खुलकर ये भी बात कर लें। बिल्कुल, देखिए हमने खुलकर बात की है। हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारा लाखों में जो है मैनिफेस्टो जो है वो डाउनलोड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जनता ये सच जानना चाहती थी कि मोदी जी जो स्टेट से बोल रहे हैं वो सच है या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच है। हमने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की ही नहीं, क्योंकि ये जो है संविधान के मौलिक जो उसूलों का उल्लंघन करता है। कभी हमारा संविधान जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात ही नहीं करता है। तो जब जो संविधान बात नहीं करता है वो कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती? तो हमने ये कहा, देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा रोड मैप लेके आई। उन्होंने कहा कि हम जो 30 लाख पद जो खाली पड़े, आप एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनके पद खाली पड़े, हम वो पद भरेंगे। हमने कहा कि हम जो है आरक्षण जो खत्म करने के लिए कह रहे हैं ना, 400 पार लेके आइए, हम संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। किस लिए 400 पार चाहिए इन्हें? इसलिए 400 पार चाहिए ताकि आरक्षण को खत्म कर सके। और हम सुनिश्चित करते हैं कि आरक्षण को बढ़ाने का काम करेंगे कि ईडब्ल्यूएस का 10% और प्लस एससी, एसटी, ओबीसी का जो उनका। लेकिन आज आप चूंकि सभी अलग अलग दलों के नेता यहाँ मौजूद है तो बड़ा जरूरी है कि ये क्लैरिटी आप जनता को टीवी9 के इस यहाँ प्लेटफॉर्म से ही दे दीजिए। शिवम, इस चुनाव में 2024 की अगर हम बात करें तो मुद्दे क्या है? बीजेपी की अगर बात करें तो वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए? क्योंकि हर मुद्दे पर हमने बातचीत सुन ली अब तक। वोट जिहाद भी सुन लिया, मंगलसूत्र भी सुन लिया, विरासत टैक्स भी सुन लिया। प्रतिमा जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि रितु जी ने जो कहा वो बात बिल्कुल झूठ है। हम कहती धर्म के आधार पर तो हम आरक्षण देने की बात ही नहीं करते। वो शायद जानती नहीं है, उनकी तेलंगाना सरकार ने कहा है कि ये जो 4% आरक्षण दिया जा रहा है मुस्लिमों को धर्म के आधार पर, खासतौर पर तेलंगाना में, इसके लिए उनके जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, अभी पिछले दिनों जब ईद की इफ्तारी में थे, उन्होंने खुद कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि बड़े बड़े वकील खड़े करें और ये आरक्षण जो है ऐसे का ऐसा ही रहे, ये होना चाहिए। कर्नाटका में मुस्लिमों की सारी जातियों को धर्म के आधार पर आपने ओबीसी में घुसा दिया है। आंध्रा में आप ऑलरेडी 4 बार कोशिश कर चुके हैं धर्म के आधार पर आरक्षण देने की। हिंदुस्तान में 2004 से 14 यूपीए 1, यूपीए 2 के समय में 5 बार आपने मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की है। वो तो कोर्ट ने गिरा दिया, वरना दे दिया होता। मनमोहन सिंह जी ने मुस्लिम्स पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, फिर रिपीट करके बोला है। विषय साफ है, हमारा एजेंडा क्लियर है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा तेलंगाना में कि सुनिए भाई, अगर हम यहाँ पर आते हैं, हमें अगर प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपसे बीच में बोला नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए। ठीक है रितु जी, आपका रुख करेंगे, पहले शिवम की बात सुन लीजिए, फिर आप इसी पर जवाब दे दीजिएगा, इसी पर जवाब दे दीजिएगा एक एक करके। जो चीज है नहीं, ये डॉक्यूमेंट में शिवम त्यागी हवा में नहीं बोल रहा भाई, ये पेपर्स है,
सारा देश जानता है, कांग्रेस समझता ही नहीं करते, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मैंने आपके चैनल पर क्लियर किया है कोई लाभ नहीं है, मैं किसी को बोला नहीं, समझ में नहीं आता इनको। रितु जी आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें, शिवम अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपको मौका दिया जाएगा, प्लीज। थैंक यू। तो कृपया करके मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ रितु जी को कि और भी कुछ नहीं कर सकती तो फोन उठाएं, गूगल कर ले, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आपने आरक्षण दिया और कहाँ कहाँ मुस्लिमों को देने की कोशिश की। विषय साफ है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा हम अगर आएंगे, हमारी अगर 10 सीटें आप तेलंगाना में लेकर आएंगे तो हम वो 4% आरक्षण हटाएंगे और हमें हटाना ही है। कर्नाटका में जिस तरीके से चीजें हुई है, ओबीसी कमीशन में ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है और वो उस पर काम कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा भी मैं कहीं बात करूं, जो तमाम जगह गलत तरह का आरक्षण देने की बात हुई है, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की इन्होंने बात की, हमने विरोध किया। हमारा एजेंडा साफ है, देश में ध्रुवीकरण नहीं चलेगा, तुष्टीकरण नहीं चलेगा, संतुष्टीकरण की बात होगी, नौकरियों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होने देंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, एजेंडा भी क्लियर कर दिया, काफी क्लैरिटी के साथ आपने बोला आज शिवम। ऋतु जी साफ तौर पर ये कह रहा है कि उदाहरण तो आपका कर्नाटक है, तो फिर आप कैसे मुकर सकते हैं या कैसे पीछे हट सकते हैं? तो क्या प्लान ये है कि अगर आपकी सरकार आ गई तो आप करेंगे फिर? देखिए, जो कर्नाटका में जो आरक्षण दिया गया वो पिछड़ेपन के आधार पर जो है वो आरक्षण दिया गया था और उसको इनके सहयोगी दल जो है देवेगौड़ा जी, उन्होंने भी प्रोसीड किया और वो इस बात का दावा भी ठोकते हैं कि मैंने जो है आरक्षण दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मैं इस चीज को हम लोग पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि धर्म के नाम पर आरक्षण जैसी कोई भी चीज संविधान में एग्जिस्ट नहीं करती और जो चीज संविधान में एग्जिस्ट नहीं करती है वो कभी भी कांग्रेस पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर नहीं करेगी। इनका केवल एजेंडा है जो है जनता को भड़काना, लेकिन कर्नाटक पर आप लोग फंसे जरूर है ऋतु जी।